उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई है, जमकर हंगामा शुरू हो गया है। 10 साल के बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई है, 370 दरअसल जब हटी, उसे लेकर एक बार फिर से सदन में चर्चा की शुरुआत हुई। और वहीं बीजेपी ने इस पर एक बार फिर से सवाल यहां पर खड़े कर दिए, क्योंकि सदन के अंदर सवाल यह उठाया जा रहा था कि 370 की वापसी आकर कैसे हो, कैसे विधानसभा चुनाव जो है के बाद सदन विधानसभा का हंगामेदार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। देखिए, बीजेपी विधायकों की ये गूंज राष्ट्र विरोधी प्रस्ताव के विरोध में थी। नारों का ये शोर उस प्रस्ताव के विरोध में है जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के खिलाफ लाया गया। विरोध के स्वर में उभरती है बुलंद आवाज उस मानसिकता के लिए है जो पाक परस्त नजर आ रही है। ये हंगामा, शोर शराबा, विरोध, ये बवाल सवाल उठा रहा है कि क्या जानबूझकर जम्मू कश्मीर में देश विरोधी प्रस्ताव पास कराया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत हुई। 10 सालों बाद सदन की शुरुआत क्या हुई, हंगामा शुरू हो गया। वो तो होना ही था, क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बैठक जो थी जिसमें पीडीपी और एनसी ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया। सदन में हुआ ये विरोध सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सदन के पटल तक जा पहुंचा। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान ने 370 की पुनर्बहाली की चर्चा छेड़ प्रस्ताव पेश करने की बात की, जिसका विरोध बीजेपी विधायकों ने किया और कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सदन में हुई तीखी बहस के बाद पास कर दिया गया, 2019 के फैसले पे अपना बहुत नहीं लगाया, जिसका बीजेपी विधायकों ने पुरजोर विरोध किया और सदन में प्रस्ताव की प्रतियों को फाड़ हवा में फेंक दिया। इतना कि नहीं, बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और कहा यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस पर विधानसभा में प्रस्ताव लाना अप्रासंगिक है। 370 का और जम्मू कश्मीर की असेंबली का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 का रेजोल्यूशन लाकर क्या कर लेंगे भाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों की समस्याओं के समाधान की चिंता करना चाहिए। जो चीज निरस्त हो चुकी है उस पर दोबारा से चर्चा करना, और आज साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा नजर आ गया है कि सुरेंद्र चौधरी को किस लिए बनाया गया था, उसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता है उसको अपने तरीके से सोचना चाहिए, ना कि जो जनता का हित है उसके खिलाफ काम करना चाहिए। 370 हटाकर कश्मीर में शांति की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने अपने वादे पर अमल किया और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा दिया। जहां पत्थर नहीं बरसते, पाक अपने मंसूबों को अमल नहीं कर पाता, जहां के युवा प्रदेश के विकास की बात करने लगे, वहां अब एक बार फिर 370 वापसी की बात करने वालों की मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन की। कुपवाड़ा में और बांदीपोरा में लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और इस दौरान सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी भी लगी है। दोनों ही ऑपरेशन में एक एक आतंकी ढेर हो गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
पिछले कुछ दिनों में आतंक के खिलाफ चलाई जा रही इस जंग में और भी तेजी देखने को मिली है। यही वजह है कि एक के बाद एक अलग अलग ऑपरेशन में सफलता मिलती जा रही है। बांदीपोरा में चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, तो वहीं कुपवाड़ा में भी आतंकवादियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगभग 6 घंटे में 2 बार मुठभेड़ हुई। मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे कुपवाड़ा जिले के लोलाब वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर बांदीपुरा के केटसून फॉरेस्ट एरिया में भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में लगातार ऑपरेशन सेना का जारी है, जहां पर एक एक आतंकी को ढेर यहां पर सेना की तरफ से किया गया है। बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना ने जहां एक आतंकी को ढेर कर दिया है, आतंकी से M4 राइफल और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। उधर कुपवाड़ा में भी आतंकवादियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जा चुका है। 2 तस्वीरें बांदीपोरा और कुपवाड़ा की, जहां पर दोनों ही तरफ बड़े ऑपरेशन यहां पर सेना की तरफ से चलाए गए हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर एक एक आतंकी को ढेर किया गया है। M4 जैसे जो हथियार हैं, राइफल्स, वो भी बरामद यहां पर आतंकी के पास से किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एरावत, लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, क्या अपडेट्स आपके पास? एरावत। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जहां हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसीज को कि पाकिस्तान से कुछ ऐसे टेररिस्ट से जो कश्मीर घाटी में डिस्टर्बेंस करने के माहौल में हैं। उसके बाद ही हमने देखा किस तरह से, चाहे अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर या उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन को सुरक्षा एजेंसीज ने तेज कर दिया गया। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया सुरक्षा बलों ने। अगर हम नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें, जहां पर आज सुबह की अगर हम बात करें, एक आतंकी को जो है मार दिया गया था। लेकिन उसके साथ अगर कल रात की बात करें, बांदीपोरा की बात करें, जहां पर आज दूसरा दिन है और अभी तक इस मुठभेड़ में जो है एक आतंकी जो कि बताया जा रहा है पाकिस्तान का है। हालांकि उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी असला, गोला बारूद जो है रिकवर हुए हैं, जो कि अगर हम बात करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन है, US मेड M4 राइफल भी रिकवर हुआ है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है। अगर हम आधार कार्ड की बात करें, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट से एक इंडियन आधार कार्ड रिकवर होना, जो कि सुरक्षा एजेंसीज के लिए काफी चैलेंजिंग है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं किस तरह से यहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था 1 से 2 आतंकी इस एरिया में मौजूद है। उसके बाद यहां पर तलाशी कार्रवाई जो यहां पर हो सकते हैं, जिस तरीके से 2 जगह बांदीपोरा कुपवाड़ा में ये ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। और अभी और कहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, एरावत? जहां हम कल से देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी के लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए इलाकों के साथ साथ बाकी और भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमने देखा किस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया था। नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा सेक्टर की अगर हम बात करें, वहां पर भी इंटेलिजेंस इनपुट मिला था 1 से 2 आतंकी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी ग्रुप को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसकी अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। लेकिन हाँ, ऐसा बता सकते हैं कि 2 ऑपरेशन जो कि कश्मीर घाटी के नॉर्थ कश्मीर में अभी अंडरवे है। यहाँ पर बांदीपोरा की अगर हम बात करें, एक आतंकी को अभी तक जो ढेर कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा एरावत, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।